कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका भूगोल का, ठीक है, जो भूगोल का आपका 11 अक्टूबर के दिन जो पेपर होने वाला है उसका ओरिजिनल पेपर का फुल सॉल्यूशन आज हम देखने वाले हैं। देखिए, यदि पूर्णांक की बात करें तो 70 नंबर का आपका पूर्णांक आपको दिया हुआ रहेगा। टोटल प्रश्न आपके जो रहेंगे वहाँ 20 रहेंगे, ठीक है, जिसमें से 5-5 अंक वाले 2 प्रश्न आपसे पूछे रहे हैं, 4 अंक का एक, और इसी तरह देखिए सारे प्रश्न आपको मैं बता रहा हूँ सीरियल बाय सीरियल। तो सबसे पहले प्रश्न से हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखना है, ठीक है। तो पहला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो इसका जो आंसर है आपका चंद्रमा में चट्टानी पदार्थों के नमूने, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, भौगोलिक स्रोत नहीं है। चलिए, इसके बाद दूसरा प्रश्न है, एशिया महाद्वीप का सबसे जनसंख्या वाला देश है तो वो है चीन। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्राथमिक क्रिया नहीं है। तो सबसे जो प्राथमिक क्रिया इसमें से हम बात करें तो वो आपकी कृषि इसमें प्राथमिक क्रिया नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण कृषि नहीं है। तो गेहूं जो है हमारा रोपण कृषि नहीं है, ठीक है, सॉरी गलती यहाँ पर हो गई तीसरा उत्तर में। यहाँ पर देखिए प्राथमिक क्रिया, मैंने गलती से प्राथमिक क्रिया कृषि को कहते हैं, तो यहाँ पर संचार इसका एकदम राइट रहेगा, ठीक है। तो निम्नलिखित नगरीय बस्ती में के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। तो वहां होनी चाहिए 5000। चलिए, रेट जेल क्या है, एक भूगोलवेत्ता थे, कौन से देश के, तो जर्मनी के, ठीक है भैया। लोगों की संख्या और भूमि के बीच के अनुपात को क्या कहते हैं, जनसंख्या का घनत्व कहते हैं, यानी कि जनसंख्या घनत्व, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिख देते हैं जनसंख्या घनत्व। 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग डेडिडेस को प्रदर्शित करते हैं तो उन्हें क्या करते हैं, वृद्ध जनसंख्या। समतल क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप किस तरह का दिखाई देता है। तो वह है आयताकार। जन्म दर एवं मृत्यु दर के अंतर को की वृद्धि को क्या कहते हैं, उसी को तो कहते हैं जनसंख्या। समाज और पर्यावरण के बारे में डेडिडेस तक पहुंच की मुक्ति का मूलाधार है तो ज्ञान। यदि सही जोड़ी की बात करें तो भारत में गरीबी, तो भारत में गरीबी आ जाएगा अनियंत्रित बेरोजगारी। पटना, पटना का आ जाएगा प्राचीन नगर। सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन, देखिए प्रकृति जो सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन है वो है साझा संपत्ति संसाधन। चौथा ट्रक कृषि, देखिए ट्रक कृषि को कहते हैं सब्जी पैदा करना को। और जनसंख्या नियंत्रण का जो स्कीम है उसे कहते हैं परिवार नियोजन। तो ये आपका पांचवा आ गया, ठीक है, परिवार नियोजन। इसके बाद यदि हम आगे प्रश्न की बात करें तो एक वाक्य में उत्तर आपसे पूछ रहा है 6। देखिए, किसी देश का वास्तविक धन क्या होता है। तो किसी भी देश का वास्तविक धन की हम बात करें तो उस देश के जो निवासी होते हैं, तो उस देश के निवासी ही उसका वास्तविक धन होते हैं। कौन सी क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है। तो वह है प्राथमिक क्रियाएं। विश्व नगरी का एक उदाहरण है तो वह है वंशी गठन। वंशी गठन। भारत सरकार ने कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए कब नीति बनाई। तो वो बनाई थी 2015 में। भारत में किन दो देशों का को सर्वाधिक प्रवास होता है। तो वो होता देखिए बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो एक तो जा बांग्लादेश और पाकिस्तान, देखिए वहां करके वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना तो गलत हो रहा है। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो सुभाकर ने। पहले यदि सत्य सत्य की बात करें तो भारत में मानव विकास रिपोर्ट योजना आयोग द्वारा तैयार की जाती है। तो बिल्कुल सत्य बात है। इसी तरह वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं की संख्या चारागाह का वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है। तो ये भी सत्य है। चलवासी पशुचारण एक प्राचीन निर्वाह व्यवसाय रहा है। तो देखिए पहले पुराने जमाने में इस तरह का व्यवसाय करते थे किसान लोग, क्योंकि देखिए इसमें पशुओं को ले जाया करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पशु को चराने के लिए। तो वो प्राथमिक निर्वाह व्यवसाय कहलाता था। एशिया महाद्वीप में लिंग अनुपात सामान्यता कम है। तो ये आपका सत्य है। और इसके बाद में मरुस्थलों की जलवायु मानव बसाव
से के लिए सुविधाजनक होती है, तो मरुस्थलों की जो जलवायु मानव बसाव के लिए सुविधाजनक नहीं होती, तो ये असत्य हो गया है। और अंतिम 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप के देशों ने अन्वेषणों के प्रयास शुरू किए, तो यहाँ पर देखिए ये अंतिम जो है वो सत्य है। क्वेश्चन नंबर 6 से आपके 2 अंक के क्वेश्चन आंसर शुरू हो रहे हैं। तो देखिए पहला देखते हैं, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के कोई 2 तत्व लिखना है, क्रमबद्ध भूगोल कैसे क्या से है। इस तरह के जो आपके प्रश्न एग्जाम पेपर में आएंगे। सर्वाधिक देखिए लिंग अनुपात से क्या अभिप्राय है, भारत में लिंग अनुपात कितना है, किसी देश के लिंग अनुपात के कम होने के कारण बताने हैं, सार्थक जीवन क्या होता है, मानव विकास के संदर्भ में उत्पादकता का क्या से है। ठीक है, इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में ग्रामीण बस्ती क्या है, संत बस्ती क्या है, मेगा सिटी किसे कहते हैं, नगरीय बस्तियों की कोई 2 प्रमुख विशेषता बतानी है। इसी तरह देखिए 14 में प्रकृति का मानवीकरण किस प्रकार होता है बताइए, मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र को समझाना है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14 तक। क्वेश्चन नंबर 15 से यदि बात करें तो जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि और ऋणात्मक वृद्धि में अंतर आपको बताने हैं। विश्व जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण, मानव विकास के प्रमुख उद्देश्य, मानव विकास के महत्व को लिखना है। ठीक है, इसके बाद में आगे देखते हैं कौन सा है, प्राथमिक क्रिया की विशेषताएं, भोजन संग्रहण का आर्बिट की प्रमुख विशेषताएं देनी है, कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण करना है, ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप का वर्णन कीजिए। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 में आपको मानचित्र दिया हुआ रहेगा, जिसमें छोटा नागपुर का पठार बताना है, राष्ट्रीय जलमार्ग जो 7-3 बताना, लेह। और इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में भी आपको क्या दिया हुआ रहेगा, मानचित्र आपको दिया हुआ रहेगा। तो इन सभी का आपको अच्छे से सॉल्यूशन यदि चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, या फिर अपनी कॉपी में से आप अच्छे से ढूंढ लीजिएगा कुंजियों के सहारे या किताबों के सहारे। तो आज मैंने आपको 11 अक्टूबर के दिन जो आपका पेपर होने वाला है उसका फुल सॉल्यूशन देखिए पूरा पेपर ही बता दिया है। आप अच्छे से मेहनत करिएगा और अच्छे अंक प्राप्त करिएगा, क्योंकि इस चैनल का मुख्य उद्देश्य जो है वह यही है कि आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त कराया जाए। तो यदि आप 7 अक्टूबर से आपकी जो परीक्षा शुरू होने वाली है 12वीं की, यदि आप उसमें अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कोई भी फेक न्यूज आपको नहीं दी जाती है। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो भी चीज बताई जाती है, देखिए यदि मैं आईएमपी प्रश्न बताऊंगा तो आईएमपी प्रश्न के नाम से कहूंगा, पेपर बताऊंगा तो पेपर के नाम से। और इसके अलावा भी इस चैनल पर आपको कक्षा 12वीं की तैयारी, कक्षा 10वीं 11वीं 9वीं से लगाकर 12वीं की वार्षिक परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और साथ ही साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि इस चैनल का मुख्य उद्देश्य एक बार फिर से बता रहा हूं कि इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त कराया जाए। ठीक है, तो आज मैंने आपको भूगोल का पेपर बताया है, और इसी तरह के यदि आप दूसरे पेपर देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर से जाकर आप उन सभी प्रश्नों को या उन सभी पेपरों को आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा और अधिक से अधिक अंक प्राप्त करिएगा।